जय माई की। व्यक्ति अपने भाग्य को कब दुर्भाग्य में परिवर्तित कर लेता है, और यदि उस पर गुरु की कृपा हो, उसके ऊपर माँ की दृष्टि हो, तो वह अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने अपने भाग्य को एक तरह से लात मार दी और दुर्भाग्य को गले लगा लिया। मैं देख रहा हूँ, स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वह ये समझो कि अपनी जन्मपत्री में लिखवा के आए हैं। जब व्यक्ति की श्रद्धा डिग जाती है, जब एक व्यक्ति की श्रद्धा कहीं भटकाव में आ जाती है, तो वह अपने भाग्य पर भी लात मार देता है और दुर्भाग्य उसे ऐसे लगने लगता है कि मानो जो मैं कर रहा हूँ वह सही है, परंतु 2, 4, 5, 10 वर्षों के उपरांत उसको समझ आता है कि मैंने गलत किया था, और गलत क्यों किया था ये भी उसे समझ आता है। पर आज जब मैं उसे समझाता हूँ तो शायद उसको नहीं समझ में आता। ऐसे बहुत सारे, फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं, और मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उनकी निष्ठा नहीं है, उनका भाव ही नहीं है, उनका कहीं भाव गिर गया है, वह निष्ठा ही नहीं है। जब व्यक्ति में प्रेम होता है गुरु के प्रति, जब व्यक्ति में श्रद्धा होती है गुरु के प्रति, जब व्यक्ति में समर्पण होता है गुरु के प्रति, तब निष्ठा का निर्माण होता है। क्योंकि जब निष्ठा नहीं होती तो गुरु चाह करके भी उसको कुछ दे नहीं सकता। जैसे एक बच्चा, एक व्यक्ति, वह समुद्र के किनारे घूम रहा था और उसको अचानक एक पत्थर मिल गया और उसने उसको देखा और वो ले भी आया। उसको ये पता ही नहीं है कि वह पत्थर नहीं, वह हीरा है। वह पत्थर नहीं, हीरा है, परंतु उसकी अनभिज्ञता के कारण, उसके अज्ञान के कारण वह हीरा भी उसके काम नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं। यदि वह जान जाता कि यह हीरा है तो वह निर्णय ले सकता था कि उसको सही क्या करना है, कैसे करना है, उसका मूल्य जान सकता। ऐसे ही जब व्यक्ति परिणय के सूत्र में बंधने जाता है और वह जगह जगह अलग अलग व्यक्तियों की खोज में, तलाश में रहता है, तो कभी कभी उसको हीरा मिल जाता है, परंतु अपने अज्ञान के कारण, अपनी छोटी सोच के कारण उसको वह छोड़ देता है। और समय बीतने के उपरांत 5-10 साल के बाद तब उसे समझ आता है कि मैंने गलत निर्णय किया। वह व्यक्ति तो हीरा था जिसको मैंने छोड़ दिया, जिसके मैं करीब थी,
बहुत करीब थी, मैं चाहती तो बस अपना सकती थी, परंतु मैंने तो आज मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उसका परिणाम भुगतना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है कि तुम सुख को नहीं भोग सकते। जब तुमको सुख भोगना नहीं आता तो तुम गलत डिसीजन लेते हो। ऐसा एक नहीं, ऐसे कई, बहुत सारे, और मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि गलत निर्णय ले रहा है, परंतु मैं क्या करूं, विवश हूं। गलत ले रहा है, गलत कर रहा है। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, यदि अपने भाग्य को उज्जवल करना है, अपने भाग्य को प्रज्वलित करना है, तो माँ के श्री चरणों में आकर अपने आप को समर्पित करो, गुरु के चरणों में आकर के अपने आप को समर्पित करो। प्रेम करना सीखो, दिमाग चलाना बंद करो। प्रेम में जब भी तुम दिमाग चलाओगे तो प्रेम से हाथ धो बैठोगे। दिमाग चलाने के लिए संसार बहुत बड़ा पड़ा है, परंतु पति और पत्नी के संबंधों में, मित्र के संबंधों में यदि तुम अपना दिमाग चलाओगे तो प्रेम से हाथ धो बैठोगे। और जो लोग बहुत अधिक दिमाग चलाते हैं ना, उनको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता। बस सिर्फ तलाशते रहते हैं, जीवन भर तलाश करते रहते हैं प्रेम की, और भटकते रहते हैं। छोटी उम्र में तो समझ नहीं आता, परंतु जब बड़ी उम्र हो जाती है तब उन्हें लगता है, तब उन्हें समझ आता है कि हाँ, मैंने ये निर्णय गलत लिया। तो समय रहते चेत जाओ, समय रहते सचेत हो जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ। नींद खतरनाक होती है। माँ तुमको उठाने के लिए प्रयत्न करती है, नॉक करती है, भाग्य आपको नॉक करता है, ध्यान रखना। परंतु तुम अपने भाग्य पर स्वयं लात मारते हो। अपना दिमाग चलाकर अपने कर्म को शुद्ध करो, अपने विचारों को अच्छा बनाओ। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध बनाओगे तब माँ भी तुम्हारा साथ देगी, गुरु भी तुम्हारा साथ देगा। शुद्ध करो अपने आप को, परिशुद्ध करो। बहुत समझने की आवश्यकता है। जय माता।